दोहरे हत्याकांड में वांछित आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से अवैध चाकू, मोबाइल फोन, पहने हुए कपड़े समेत नकदी भी हुई बरामद। थाना टोनी का सिटी पुलिस ने रविवार देर रात्रि काशिम विहार कट के पास से दोहरे हत्याकांड में वांछित शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इसके पास से हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया अवैध चाकू, मृतक का मोबाइल फ़ोन, हत्याकांड के समय पहने गए कपड़े सहित 12,000 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस को पकड़े गए शातिर अभियुक्त ने अपना नाम महरोज पुत्र चांद कमर निवासी थाना टोनी का सिटी गाजियाबाद बताया है। पूछताछ में पकड़े गए शातिर अभियुक्त महरोज ने बताया कि उसे पैसों के लिए अपने चाचा नईमुल हसन और उसके बेटे उवैस की निर्मम हत्या की है, क्योंकि आरोपी महरोज को पैसों की ज़रूरत थी और उससे पता था कि उसके चाचा के पास लाखों रुपए हैं जो कि घर के पर रखे हुए हैं। आरोपी महरोज ने बताया कि वह गोदाम में करदमपुरी दिल्ली जाने के बहाने चुपचाप हत्या वाली रात को अपने चाचा नईमुल हक के घर पर तकरीबन 9:30 बजे पहुंचा और गेट खुलवाकर अंदर चला गया। आरोपी महरोज ने वहां देखा कि उसके चाचा का लड़का उवैस सो रहा है और घर पर टीवी चल रहा है। आरोपी और उसके चाचा दोनों टीवी देखते रहे और फिर वह सो गए। रात्रि करीब 3 बजे नईमुल जाग गए और वह बाथरूम के लिए निकल गए। हल्की फुल्की आहट की आवाज़ सुनकर आरोपी भी जाग गया और आरोपी ने सोचा कि अच्छा मौका है। वह ऊपर जाकर वहां से चाकू और पंखा ले आया और उसने चाकू और पंखे को छिपा दिया। जैसे ही आरोपी का चाचा नईमुल हसन बाथरूम से आया तो वह अपनी चारपाई पर लेटकर चादर ओढ़कर सो गया। आरोपी महरोज ने देखा कि मौका अच्छा है और उसने अपने चाचा के गले पर चाकू से हमला करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने चाचा के सर पर पंखे से भी 4 बार वार किए, जिससे नईमुल हक की मौत हो गई। इसी बीच नईमुल का बेटा उवैस जाग गया और उसने आरोपी को पहचान लिया, जिसके चलते हड़बड़ा कर आरोपी महरोज ने उसका मुंह दबा लिया और फिर उसने उवैस का भी गला काट दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी चाकू से घोंप कर हत्या कर दी थी। शातिर आरोपी महरोज ने अपने चाचा का मोबाइल फ़ोन उठा लिया और फिर अलमारी में रखे 15,000 रुपये की नकदी, चाकू और कपड़े अपने साथ ले गया और लकड़ी के गोदाम में ले जाकर अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। आरोपी ने इन पैसों में से 3,000 रुपये खर्च कर दिए थे। एसपी ग्रामीण ईरज राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसे पैसे की ज़रूरत थी और उसने पता था कि उसके चाचा नईमुल हसन के पास कहीं तो पैसे आए हैं और वह पैसा घर पर ही रखा हुआ है, जिसके चलते आरोपी बड़ी चतुराई से अपने चाचा के यहाँ पर चला गया और वह वहीं रुक गया और रात में उसने
पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया और तब से लेकर बाद तक वह परिवार और पुलिस के साथ नॉर्मल व्यवहार करता रहा, जिससे कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जिसके उपरांत पुलिस ने सर्वेलाइंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि के आधार पर शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। और घटना करने का प्लान पहले किया था, जो पूछताछ में पता चला है। यहाँ पे ना करके कहीं और भी करने के प्लान में थे, क्योंकि ये कुछ इस तरह का इसका जो टेंडेंसी है, इसका जो दिमाग है इस तरफ चलता है, थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का है, जिस तरह से कहानियाँ बनाता है, सारी चीज़ें करता है। तो वाकई में मतलब बहुत अच्छी सफलता है सभी टीमों ने, जो लगातार लगकर हम लोग लगातार इस पर लगे रहे कई दिन तक और इसको केस को खोला, क्योंकि पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और वहाँ पर ना कोई CCTV था ना कुछ था। तो हम लोगों ने मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का बहुत अच्छा उपयोग करते हुए इस केस को खोला है। मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था और ADG सर भी मौके पर पहुंचे थे। किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है और अपराधी कौन है और किस रीजन ने हत्या की थी? ये जो अभी हाल ही में मर्डर हुआ था टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में, इसमें पिता और पुत्र की, जो कि बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी घर में, इन्हीं के घर में। तो इसमें लगातार तभी से टीमें हमारी काम कर रही थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, मैनुअल सर्वेलेंस पर भी लगातार इसमें CO साहब के निर्देशन में हमारी स्वाट की टीम जनपद की और SOG देहात और थाने की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। तो इसमें सफलता अंततः प्राप्त हुई और इसमें दोनों लोग की हत्या करने वाला महरोज, जो कि रिश्ते में भतीजा लगता है और इसकी दुकान पर, मृतक की दुकान पर ही काम करता था, नीमूल की दुकान पर, तो ये अरेस्ट हुआ है और पूछताछ में इसने काफ़ी अहम जानकारियाँ बताई, किस तरह से इसने ये घटना कारित की, वो सब चीज़ें इसने हमको बताई। ये घटना वाली रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये घर पर पहुंचा, क्योंकि रिश्ते में भतीजा लगता था और घर में आता जाता रहता था। इसने घर में जाके ये बोला कि चाचा मुझे आज मेरे पिताजी कहीं ले जाएंगे, मुझको वापस घर ले जाएंगे, तो मुझे आज यहीं पर रुका लो वरना मुझे अपने घर ले जाएंगे। इसके दिमाग में पहले से था, क्योंकि कुछ लगभग 3.25 लाख के आसपास रुपए जो मृतक है उसके पास आए थे किसी डील के बाद, तो इसकी नज़र उसी पर थी। इसने सोचा था कि नईमुल को मार के वो पैसे घर में से लेके चला जाएगा, तो उसी उद्देश्य से ये आया। घर में ही एक चाकू था जो इसको पहले से जानकारी थी, क्योंकि रेगुलर आता था, जिसको पता था कि ये चाकू वहाँ पर मिल जाएगा, तो ये चाकू इसने उठाया घर पर ही, क्योंकि ये कबाड़ का काम करते थे, तो घर पर ही पुराना एक पंखा था, तो इसको लगा कि इस पंखे को इस्तेमाल कर सकता है ये घटना में। तो ये रात में अपना इनके साथ ही लेट गया और इसकी आंख लग गई। ये घटना, इसका जो करने का प्लान था वो लगभग रात में 2-3 बजे के आसपास का था, लेकिन इसकी आंख लग गई। इसकी आंख लगभग सुबह 6 बजे के आसपास जब खुली होगी तो तब इसने ये घटना कारित की और थोड़ी हड़बड़ाहट में था, क्योंकि रोशनी निकल चुकी थी। उसके बाद सबसे पहले इसने पंखे से कई वार करके नईमुल का पूरे चेहरे पे लगभग 4-5 बार वार किए। उसने बीच में उठने का प्रयास भी किया, लेकिन ये लगातार निर्ममता से उसके ऊपर प्रहार करता रहा। उसके उपरांत इतने से भी नहीं माना ये, इसने इसको जो चाकू उस घर में ही मिला था, वो चाकू से पहले गले में वार किया और फिर उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि मृत्यु उसकी हो जाए, सिर्फ पेट पर भी वार किया। उसका तभी बच्चा वहाँ पर उठ गया, तो बच्चे का इसने मुंह दबा के बच्चे के भी गले और पेट पर वार किया और इस तरह से दोनों पिता पुत्र की इसने हत्या कर दी। इसके उपरांत इसने अलमारी खोलकर वहाँ पर पैसे की तलाश की, तो इसको वहाँ पर पैसे नहीं मिले, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उसमें से काफ़ी पैसा अन्य कामों के लिए नईमुल ने इस्तेमाल कर लिया था। तो वहाँ पर सिर्फ इसको 15,000 रुपये मिले उस अलमारी में। तो ये आनंद फानन में 15,000 रुपये लेके चला गया। जो कुछ और रुपया था जो नईमुल के पास था, वो नईमुल ने कहीं और रख रखा था, वो इसको नहीं मिल पाया, जो कि बाद में इनके परिवार के सामने जब घर में हम लोगों ने चेकिंग की थी जाके, तो वो मिल गया था। तो वो इनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया था पैसा। तो 15,000 लेके वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद इसने कपड़े भी बदल लिए थे। ये जो मृतक है इसके ही कपड़े इसने ऊपर से पहन लिए थे, क्योंकि इसके कपड़ों में कुछ खून लग गया था। फिर वहाँ से जाके इसने वो सब एक जगह पर फेंका सामान। चाकू एक गड्ढा करके इसने छुपा दिया था ताकि किसी को मिले ना, और अपने भी इसने कपड़े धुलवाए थे। तो चाकू भी इसने 2-3 बार धोया, पहले उसी मृतक के घर में ही धोया और बाद में भी धोया वहाँ पर जाके। फिर वहाँ पर अपना नॉर्मल जो गोदाम है, जो दुकान है इन लोग की, वहाँ पे जाके नॉर्मल अपना बैठ गया।
फिर इसको जब जानकारी मिली इन लोग के माध्यम से कि ऐसी घटना हुई है, तो ये पूरा नाटक करते हुए वहाँ पर पहुँचा और पूरे सब चीज़ों में, चाहे पोस्टमार्टम हो, चाहे सब चीज़ों में और लास्ट तक जब तक पूरा क्रियाक्रम हुआ, पूरे एंड तक ये साथ में ही रहा और इस तरह से इसने शो किया जैसे इसको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो बहुत ही शातिराना तरीके से इसने ऐसा किया। और भी जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसमें भी काफ़ी देर तक ये गुमराह करता रहा, दूसरे लोगों के भी नाम लेता रहा, लेकिन अंततः मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया इस पूरे केस में। बहुत ही अच्छा काम किया सीओ साहब के निर्देशन में सभी टीमों ने। सर, इसका कोई ऐतिहासिक आपराधिक रिकॉर्ड कुछ नहीं, इसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये बस सोच रहा था कि ये जो रुपया अगर इसके यहाँ से मिल जाएगा तो उस रुपये से अपना कुछ काम वाम शुरू करने का सोच रहा था। तो हड़बड़ाहट में उसने एक घटना मतलब सोच के गया था कि सिर्फ पिता को मारेगा नहीं बोल के, लेकिन बच्चे को भी इसने मार दिया हड़बड़ाहट में। सर, हत्या के मामले में अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।